हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 7 की शुरुआत में दिखाया जाता है कि पुलिस सुची के घर पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है। पुलिस सुची से कहती है कि तुम युनशिया की डेथ में इन्वॉल्व हो सकते हो, इसलिए इन्वेस्टिगेशन में तुम्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा। पुलिस सुची के घर की छानबीन कर रही होती है। सुची अपने आप से कहता है कि ड्यूल स्पेस टाइम फॉर्म के इंटरफेयर की वजह से युनशिया की चॉइसेस बदल गई हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। जिची के घर से ब्लड के ट्रेसेस मिल जाते हैं। जिची कहते हैं कि अब तो युनशिया की डेथ में मैं भी इन्वॉल्व हो गया हूँ। जिची अपने आप से कहता है कि मुझे तो अब इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना पड़ेगा, लेकिन मैं विश करता हूँ कि 2024 वाला जिची युनशिया को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। अब प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है। युनशिया काम पर जाने के लिए जब घर से बाहर आती है तो जिची युनशिया से कहता है कि अब से मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ। युनशिया कहती है कि कोई भी बॉस अपने एम्प्लॉय के लिए ड्राइव नहीं करता। जिची कहता है कि अब हम सिंपल बॉस सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप में नहीं हैं। युनशिया कहती है कि हम तो सिर्फ शिलेन के लिए एक्टिंग कर रहे हैं ना। जिची कहता है कि मैं तो हाउसमेट्स के रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहा था, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? युनशिया कहती है कि मैं तो नर्वस नहीं हूँ। जिची कहता है कि फिर तुम कार में बैठ जाओ। ये सुनकर युनशिया कार में बैठ जाती है। अब जिची युनशिया को यहाँ से लेकर चला जाता है। युनशिया जिची को लेकर लेक साइड होटल ही आ जाती है। जिची पूल को देखकर कहने लगता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? युनशिया कहती है कि मैं ये बात जानती हूँ कि तुम इस बात को लेकर परेशान हो कि अगर मैं दोबारा इस जगह को देखूंगी तो कहीं मैं ट्रॉमेटाइज ना हो जाऊं, लेकिन मैं इतनी कमजोर नहीं हूँ। मेरे दिल में किसी किस्म का भी डर नहीं, इसलिए तुम्हें भी डरना नहीं चाहिए। कहा जाता है कि आपको वहीं से खड़े होना चाहिए जहाँ पर आप गिरे थे। सुजी कहते कि तो तुम यहाँ पर आज स्विमिंग सीखने के लिए आई हो ताकि मुझे तुम्हारे लिए परेशानी नहीं हो। युनशिया कहती है कि हाँ, क्योंकि क्राइसिस अभी खत्म नहीं हुआ, जाओवे अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, तब तक मुझे सेल्फ डिफेंस की और स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। मैंने सोचा कि शुरुआत स्विमिंग से करते हैं। मैंने स्विमिंग इंस्ट्रक्टर भी हायर किया है। सुजी पूछता है कि तुम्हारा स्विमिंग इंस्ट्रक्टर लड़का है या लड़की? युनशिया कहती कि लड़का। ये सुनकर सुजी को अच्छा नहीं लगता था कि युनशिया से कहता है कि अब से तुम मुझे इंस्ट्रक्टर वे बुलाओगी। युनशिया ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। अब सुजी युनशिया को स्विमिंग सिखाने लगता है। युनशिया स्विमिंग सीखते हुए काफी एंजॉय भी करती है। अब कुछ देर के लिए युनशिया और सुजी यहाँ पे बैठ कर रेस्ट कर रहे होते तो एक लड़का इन दोनों की पिक्चर खींचता है। सुजी कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो? तो ये सॉरी करते हुए कहता है कि मैं एक वेडिंग प्लानिंग कंपनी का फोटोग्राफर हूँ। तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने तुम लोगों की तस्वीर खींच ली। ये फोटोग्राफर कहते कि क्या हमारे शॉप के लिए तुम दोनों कपल पोर्ट्रेट बनवाना पसंद करोगे? युनशिया ये कहने ही वाली होती है कि हम दोनों कपल नहीं है तो सुजी इसके लिए हाँ कर देता है। युनशिया से पूछते कि अब तुम ये क्यों करना चाहते हो? सुजी कहते कि ये होटल शिलेन की फैमिली का है तो हमें पूरी तरह से एक्टिंग करनी चाहिए। अब सुजी और युनशिया जब जा रहे होते हैं तो यहाँ पर शिलेन सुजी को देख कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम यहाँ पर आने वाले हो? तो सुजी कहता है कि हम यहाँ डेट पर आए हैं, हम कुछ टाइम अकेले स्पेंड करना चाहते थे। शिलेन कहती कि क्यों ना तुम दोपहर की टी मेरे साथ पियो। तो सुजी कहता है कि हम दोनों को कपल फोटोशूट के लिए जाना है। युनशिया कहती कि सुजी ऐसा करना चाहता था, इसलिए इसने फोटोग्राफर बुक कर लिया है। शिलेन कहती है कि रिलेशनशिप की शुरुआत में सब कुछ ऐसे ही होता है, मैं माइंड नहीं करूंगी क्योंकि मैं ये बात जानती हूँ कि लास्ट में तो राइट्स मेरे पास ही होंगे। शिलेन कहती कि मैं तुम लोगों के लिए रूम बुक करवा देती हूँ और साथ में टी का भी अरेंज करती हूँ, तुम दोनों अच्छे से टाइम स्पेंड करना। ये कहकर शिलेन चली जाती है। युनशिया सुजी को यहाँ से चलने के लिए कहती है तो सुजी कहते है कि क्या तुम जेलस फील कर रही हो? युनशिया कहती है कि मैं भला जेलस क्यों होंगी। अब सुजी और युनशिया अपना कपल फोटोशूट करवाते हैं और इस फोटोशूट के दौरान भी ये दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। फोटोशूट के बाद युनशिया अपनी फोटोज देख रही होती है। फोटोग्राफर इसको कहता है कि तुम लोग अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स मुझे दे दो, मैं कोरियर के थ्रू फोटोज एडिट करने के बाद आप लोगों को भेज दूंगा। युनशिया कहती है कि मैं तुम्हें वीचैट पर ऐड करके एड्रेस सेंड कर देती हूँ। अब ये दोनों रूम में आ जाते हैं। रूम को देखकर ये दोनों ही हैरान होते हैं। युनशिया कहती है कि क्या हम वाकई में यहाँ पर रुकने वाले हैं? सुजी कहता है कि हाँ, मैंने इसके पैसे दिए हैं। अब सुजी युनशिया को इसी बात को लेकर टीज करने लगता है। युनशिया उसको गुस्से से देखती है तो सुजी कहता है कि अब मैं तुम्हें और टीज नहीं करूंगा। ये ब्लैंकेट उठाता है, कहता है कि मैं काउच पर सो जाऊंगा। अब डोर नॉक होता है। युनशिया बाहर देखने के लिए चाहती है तो शिलेन युनशिया से कहती है कि मैंने हेड शेफ से स्पेशल रिक्वेस्ट पर तुम दोनों के लिए ये कपल सेट मेन्यू बनवाया है। युनशिया इसके लिए इसको थैंक्स कहती है। शिलेन काउच पर जब ब्लैंकेट देखती है तो कहती है कि कपल होने के बावजूद तुम दोनों अलग सोने वाले हो। साथ ही यहाँ पर जिची आ जाता है। ये कहने लगता है कि युनशिया वहाँ पर बैठ कर फिल्म देख रही थी, मुझे डर था कि इसको कहीं ठंड न लग जाए, इसलिए मैंने युनशिया को ब्लैंकेट दिया था। जिची कहते हैं कि इस सब के लिए थैंक्स, लेकिन हम पहले ही खाना खा चुके हैं। शिलेन जिची से कहती कि क्यों ना तुम लोग मुझे इनवाइट कर लो, लेकिन जिची युनशिया को अंदर लेकर जाते हुए कहने लगता है कि हम ये नहीं खा रहे। ये कहकर जिची रूम का दरवाजा बंद कर देता है। युनशिया
युनशा सुची को देखने के बाद कहने लगती है कि तुम इस तरह की ड्रेसिंग करके इतनी आसानी से दरवाजा कैसे खोल सकते हो। सुची कहता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो। युनशा कहती कि नहीं। सुची युनशा के पास आने लगता है। युनशा से कहती कि तुम क्या कर रहे हो। सुची युनशा के पास आता है, लेकिन ये ब्लैंकेट उठाकर कहने लगता है कि शिलान इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेगी। इसके साथ ही शिलान इन दोनों के लिए कुछ स्वीट्स लेकर आ जाती है। युनशा इसको थैंक्स बोलकर दरवाजा बंद करती है, तो कुछ देर बाद शिलान इनके लिए फ्लावर्स लेकर आ जाती है। इन दोनों की डेट खराब करने के लिए शिलान बार बार इनके रूम में कुछ न कुछ भेजे जा रही होती है। युनशा सुची से कहती है कि अगर यही सब कुछ चलता रहा तो हम तो सारी रात सो ही नहीं पाएंगे। युनशा सुची के पास आती है और ये शिलान को यकीन दिलाने के लिए कि ये दोनों वाकई में कपल है, अपनी अपीयरेंस थोड़ी सी खराब कर लेती है। अब ये दोनों साथ में दरवाजा खोलने के लिए जाते हैं। युनशा जानबूझकर सुची से कहती है कि तुमने ये यहाँ क्यों मंगवा लिए हैं, ये बहुत एम्बैरेसिंग है। यही ड्रामा करते हुए दोनों अंदर चले जाते हैं और सामने से शिलान भी इनको देख रही होती है, जो ये देखने के बाद गुस्से में अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेती है। अब युनशा भी शिलान को देख रही होती है। जैसे ये पीछे मुड़ती है तो जिची युनशा से कहता है कि तुम ऑसम हो। युनशा कहती है कि अब हमें सोना चाहिए। जिची युनशा को इस तरह से देखकर मुस्कुरा रहा होता है। अगली सुबह जब ये दोनों ऑफिस आते हैं तो युनशा कहती है कि मैं पहले जाऊंगी, तुम कुछ मिनट्स बाद आना। जिची इसको रुकने के लिए कहता है और इससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो। युनशा कहती है कि अलग अलग जाना ही ठीक है, ताकि हमारे कोलिग्स को कोई गलतफहमी न हो जाए। जिची कहता है कि उनको भला क्या गलतफहमी होगी, तुमने ने तो कहा था कि हम बॉस सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप में हैं। युनशा कुछ कहते हुए रुक जाती है। जिची कहता है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम अपने काम और पर्सनल मैटर्स को अलग अलग रखना चाहती हो। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे कोलिग्स तुम्हारे बारे में गॉसिप करें। मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा और तुम्हारी चॉइस की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। युनशा कहती कि कोऑपरेशन के लिए तुम्हारा थैंक्स। ये कहकर युनशा कार से उतर जाती है। अब मीटिंग के दौरान जिची कह रहा होता है कि हिल कैपिटल के साथ हमारी पार्टनरशिप सिक्योर हो गई है। जिची युनशा से कहता है कि तुम राइट अपॉर्चुनिटी ढूंढकर ये अनाउंस कर दो कि हम क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर अपनी रिसर्च दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। युनशा कहती कि ठीक है। जिची R&D डिपार्टमेंट को कहता है कि इस काम के लिए तुम लोगों को जल्द से जल्द नया स्टाफ हायर करना होगा। जिची कहता है कि अब चूंकि क्वांटम एंटेंगलमेंट की थ्योरी वेरीफाइड हो गई है, इसका मतलब है कि हमारे प्रोजेक्ट की कामयाबी के चांसेस भी बढ़ गए हैं। जिची कहता है कि अगर हम क्वांटम टनलिंग को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं तो ऐसा करने से कम्युनिकेशन स्पीड काफी बढ़ सकती है। अब युनशा बार बार घड़ी पर टाइम देख रही होती क्योंकि 12 बजने वाले होते हैं और युनशा के फोन पर फ्यूचर से कॉल आने वाली होती है। युनशा जिची से कहती है कि मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए मुझे जाना होगा। जिची इसको जाने की परमिशन दे देता है और युनशा यहाँ से चली जाती है। अब युनशा देख रही होती है कि 12 बज गए लेकिन अभी तक कॉल नहीं आई। ये सोचती है कि क्या इसको कुछ हो गया है, इतने दिन हो गए इसने मुझे कॉल नहीं की। अब युनशा को पेशेंट की कॉल आती है जो कि इससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इस वीकेंड टाइम है, मुझे तुमसे उसी फेवर के बारे में बात करनी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें ब्लाइंड डेट पर बताया था। हम दोनों मैडम सन्स वॉन्टन शॉप पर मिलते हैं, अगर तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं। युनशा कहती है कि मैं फ्री हूँ, वैसे भी मैं दोपहर में उनकी ग्रैंड डॉटर के लिए गिफ्ट देने के लिए जा रही हूँ। युनशा अभी तक यही सोच रही होती है कि आखिर अब इसको कॉल्स क्यों नहीं आ रही। युनशा रात में घर आने के बाद भी इसी फोन को लेकर कुछ याद करने की कोशिश कर रही होती है। इसी मोमेंट पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।